मसीह में सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे आज फिर ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के पाक कलाम की बातें आप लोगों से खुदा की पाक कलाम की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं खुदावन का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ और आप लोग का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखते हैं और खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए खुदावंद की सलामती तंदुरुस्ती मांगता हूँ, आपके घरानों के लिए सलामती और तंदुरुस्ती मांगता हूँ। खुदावंद की बरकत आप लोगों की ज़िंदगी पर रहे और खुदावंद के सलामती आप लोगों के साथ रहे। तो आज जो खुदावंद ने मुझे आप लोगों के लिए कलाम दिया है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना का पहला आम खत और उसकी पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं अगर आप 9वीं आयत से मैं आप लोग के लिए पढ़ूँगा। अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने, जहाँ पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम लोग अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें पाक, हमारे पूरे दिल को, हमारे पूरे जिस्म को, हमारी पूरी रूह को पाक और साफ़ करने में सच्चा है और आदिल है। अब हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने गुनाहों का इकरार करें। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह करते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इकरार भी नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की बहाली के लिए, अपनी ज़िंदगी को अगर हम लोग खुदावन की बरकतों से भरना चाहते हैं, खुदावन की बादशाहत के वारिस बनना चाहते हैं, खुदा के कलाम के वारिस बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुदावन के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावन के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, खुदावन से कहें कि खुदावन हाँ, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने ऐब जोई की है, मैंने चोरी की है, मैंने जनाकारी की है, मैंने झूठ बोला है, अपने दिल में बदी रखी है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखी, अपने मसीह बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रखी, अपने दिल में बुराई रखी है, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं की, अपने दिल की हिफाजत नहीं की। क्यों? खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि दिल खुदावन का घर है और दिल जो है उसमें हमने खुदावन की मोहब्बत रखनी है और अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। हमने ऐब जोई नहीं करनी, हमने चोरी नहीं करनी, हमने झूठी गवाही नहीं देनी, हमने जनाकारी नहीं करनी, ऐब जोई नहीं करनी। तो जब हम खुदावन के हजूर में जाकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो खुदावन उसके बदले में हमारे साथ क्या करता है? खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम लोग अपने गुनाहों का इकरार खुदावन के हजूर करते हैं, अपने की हुई बदी का इकरार करते हैं, तो खुदावन जो ज़िंदा आसमानी बाप है, जो अपने वादों में सच्चा, अपने कलाम में सच्चा है, वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। वो हमें माफ़ करता है, हमारी ज़िंदगी को गुनाहों से आज़ाद करता है, शैतान के मंसूबों से, उसके इरादों से, उसकी आजमाइशों से हमारी ज़िंदगी को आज़ाद करता है और हमें बदले में क्या देता है? हमेशा की ज़िंदगी देता है, हमेशा की बहाली देता है। ना सिर्फ हमें इज़्ज़त और शोहरत आसमान पर मिलती है, बल्कि ज़मीन पर भी हमें इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर हम लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो हम कभी भी खुदावन के कलाम के वारिस, खुदावन के शागिर्द नहीं बन सकते, खुदावन की बरकतों से हमारी ज़िंदगी नहीं भर सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावन हमें ये कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे पास खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अगर हम अपने लिए खुदावन के हजूर जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि खुदावन तू हमारे लिए अपना घर को खोल ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी तुझसे मांग सके, अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हो, तो खुदावन हमारे लिए अपने घर के दरवाज़े को खोलता है और हमें उसके घर में वो इजाज़त देता है कि हम उसके घर में आएँ। अगर हम उसको पुकारते हैं तो उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमारी हर दुआ का वो जवाब देता है। अगर हम उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें माफ़ करने में कादिर है, सच्चा है, आदिल है। और अगर हम उसको ढूंढते हैं और उससे हम लोग उसको जब हम ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है और फिर हम उससे जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें हमारी ज़िंदगी को बहाली देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही के लिए, एक सच्चे ईमानदार के लिए, एक खुदावन के शागिर्द के लिए, कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी
बदकारी का इकरार करे, तभी हम लोगों की ज़िंदगी में बहाली आ सकती है, हमारी ज़िंदगी में खुदावन की बरकतें आ सकती हैं और हम लोग हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं और खुदावन के कलाम के वारिस बन सकते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है, खुदा का कलाम जैसे हम लोगों को सिखाता है, अगर कोई ये शख्स ये कहता है कि मैंने कोई बदी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, या मैंने कभी कोई ऐब जो ही नहीं की, या कोई शैतानी काम नहीं किया, ठीक है, तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हर इंसान जो है, जैसा मैं आपको लिख के लिए पढ़ूँगा 10वीं आयत से, यूहन्ना के पहले आम खत में से ही पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से, अगर कहे कि हमने गुनाह नहीं किया तो इसे झूठा ठहराते हैं और इसका कलाम हम में नहीं है। जैसा खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है, अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया तो हम लोग झूठ बोल, तो हम लोग खुदावन के हजूर में झूठे ठहरते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को, अपने गुनाहों का इकरार करें खुद से, फिर खुदावन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि खुदावन हाँ, मुझसे ये गुनाह हुए हैं, मैंने ये बदकारी की है, ये शैतानी काम किए हैं, तेरे हुक्मों पे मैं नहीं चला, तेरे कलाम पर मैं नहीं चला, मगर अब मैं तेरे हजूर में आता हूँ और अपने गुनाहों का इकरार तेरे हजूर में करता हूँ और तुझसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि खुदावन मुझसे ये गुनाह हुए हैं, तू कादिर मुत्तबाप है, तू मुझे गुनाहों से आज़ाद कर, मुझे माफ़ कर, मैं तुझ पर, तेरे कलाम पर ईमान रखता हूँ और तेरी बादशाहत पे ईमान रखता हूँ, तू मुझे मेरे गुनाहों से पाक और साफ़ कर और मुझे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना, अपने कलाम का वारिस बना। तो अगर जब हम, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाकर लेकर आता रहूँ। खुदा के कलाम की बातें आप लोगों के साथ, खुदावन की बादशाहत की बातें, हमेशा की ज़िंदगी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। खुदावन की बरकत आप लोगों के साथ हो, आपके घराने के साथ हो, मुल्क पाकिस्तान के साथ हो। खुदावन आप सबको बरकत है, खुदावन की सलामती आप लोगों के साथ हो। शुक्रिया। Please like, share, subscribe.